तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार, 3-0 से मुतफिका फैसला आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया कि PTI ने बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं दिखाए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनकाद ही डिक्लेयर नहीं तो इंतखाबी निशान का सवाल ही नहीं उठता। PTI के 14 अरकान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए तो उन्हें कहा गया कि वो पार्टी मेंबर नहीं। इन अरकान ने पुरानी वाबस्तगी साबित कर दी, मगर PTI 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश ना कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट से इतफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले का इख्तियार नहीं तो एक्ट की सारी शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। PTI का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं, हमारी खुसूसी नशिस्तें चली गईं। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंतखाबी निशान लिया गया है, पार्टी को नहीं छेड़ा गया, ना उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। PTI भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। अंदाज़ा था कि फैसला क्या होगा, मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे, माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा ये कहना मुनासिब नहीं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो PTI के साथ हो रहा है। माजी में इसी अदालत से PTI को इंसाफ मिलता रहा है। PTI अगर सियासी जमात होती तो कभी इनके साथ ऐसा ना होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा PTI ने जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। PTI ने खुद अपने खिलाफ गड्ढे खोदे। PTI को समझ जाना चाहिए कि सब चीज़ें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी ने कहा कि बराह रास्त समात से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। हर जमहूरी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। ये खुश आइन नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान ना मिले। PTI के उम्मीदवारों को दीगर इंतखाबी निशान अलॉट। चेयरमैन PTI गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिल गया। साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान अलॉट। गुजरावाला के PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान वापस कर दिए। किसी को विकेट और किसी को रैकेट मिल गया, किसी को रोलर कोस्टर मिली, किसी को स्टेबलाइजर और किसी को मेज मिल गई। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में 6 बार तौसी की। पहली तौसी शाम 7 बजे तक की गई, दूसरी तौसी 9 बजे, तीसरी 10:30 बजे तक की गई, चौथी 4 रात 11 बजे वक्त बढ़ाया गया, 5वीं तौसी 11:30 और छठी तौसी रात 12 बजे तक की गई। 3 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का आखिरी वक्त 4 बजे था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में उनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगी। अहम बात यह है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब ख़त्म हो गई हैं। मार्च में सैनेट की 52 नशिस्तें खाली हो रही हैं। सैनेट में PTI का कोटा 20 से 22 सैनेटर का था, अब इससे भी बाहर आ गए। जो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है।
शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा शिकार का मौसम है और शेर का शिकार करना है। कारकुन अपने साथियों को बताएं पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो नून लीग को हरा सकती है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मोनिस इलाही की वालदा कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ और अपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस दायर करने वाले अकबर एस बाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई है। क़यादत का इंतखाब पार्टी के वर्कर्स का हक था। 2 दिनों में झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे हैं। तमाम सियासी जमातों को अब इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इर्रेगुलर में कराए, लेकिन इर्रेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराए वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिन भर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। कई घंटे बाद हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब फैसला सुनाया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि ये हमारी मर्जी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं कराएं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर पार्टी आइन बदल दिया गया। अगर 6 पैनल थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं, आमरीत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। बज़ाहिर आज फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही। माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़ेह और सख्त तरीन रहा। पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील से कहा, आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो इसको साबित करें। एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप जब बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती क्या है। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। सिर्फ मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद करना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए, आजकल हर कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। असल नाम फौज है, हमें खुलकर और मुकम्मल बात करनी चाहिए। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर कारकुनान की बानी पीटीआई के सामने टिकटों की तकसीम पर शिकायत। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि उन्हें टिकटों पर मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी गई। नहीं मालूम किसे टिकट मिले हैं या किसे नहीं। वो 850 टिकटों के बारे ज़बानी कलामी कैसे फैसला कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि क्या उनकी कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है। सहाफ़ियों ने बताया कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। इस पर हैरान होकर बानी पीटीआई ने कहा, क्या कह रहे हो? अदालत ने अडियाला जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को रोस्ट्रम पर बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने टिकट होल्डर्स को बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती का टिकट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का भी फौरी इक़दाम। एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी टिकट देने पर पाबंदी लगा दी। आरओज़ को खत लिख दिया, कहा एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता।
इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी किए थे। बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई से पार्टी टिकट से मुतालिक किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उन्हें इल्म नहीं कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने पीटीआई एन के टिकट कहां से लिए। इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने जालसाजी की उनको पकड़े। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने पीटीआई नजरियाती के सरबराह का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, अख्तर इकबाल डार ने 2 हफ्ते पहले पीटीआई से बाकायदा मुआहदा किया जिस पर उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती ने टिकटों पर दस्तखत भी पीटीआई के दफ्तर में बैठकर किए। यकीनन अख्तर इकबाल डार पर दबाव होगा जैसे पहले लोगों पर था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के घर पर छापा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मामले की समाअत के दौरान घर पर नामालूम अफराद के छापे की इतला मिलने पर बैरिस्टर गौहर अदालती कार्रवाई छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामले की छानबीन का हुक्म दिया। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। आईजी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बताया कि कुछ इश्तिहारियों की इतला पर छापा मारा गया। ये नहीं बता सके कि मतलूब इश्तिहारी कौन थे। माना कि छापा मार पार्टी को नहीं पता था कि घर बैरिस्टर गौहर खान का है। कहा, छापा मारने वाले ये पता चलते ही वापस चले गए कि घर बैरिस्टर गौहर खान का है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि 4 वीगो डाले में नामालूम अफराद ने उनके घर पर धावा बोलकर बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया। कंप्यूटर और दस्तावेजात साथ ले गए। इश्तिहारी मुल्ज़मान के लिए छापे मारे जा रहे थे और उसमें बैरिस्टर साहब के घर पे जो टीम गई थी, जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गई। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। आईजी इस्लामाबाद का कहना है बैरिस्टर गौहर खान के घर पर हमला नहीं हुआ। पुलिस तर्जुमान का कहना है पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में पहुंची। वहां मालूम हुआ कि वो घर बैरिस्टर गौहर खान का है, जिस पर पुलिस वापस आ गई। किसी पर तशद्दुद नहीं किया और ना ही कोई दस्तावेजात उठाई। बैरिस्टर गौहर के मुलाजिम का कहना है 3 डालों में 18 से 20 एहलकार आए, घर में तोड़फोड़ की। बैरिस्टर गौहर के बेटे और भतीजे को हथकड़ियां लगाकर रखा और कुछ कागजात लेकर रवाना हो गए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 100 रोज हो गए। 100 रोज में 23,800 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 60,000 से जायद जख्मी। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया। गजा में सिर्फ 6 एम्बुलेंसेज काबिल इस्तेमाल रह गईं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा जंग के 100 रोज मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। दिहेक हो, शैतानी चक्कर या कोई और, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बुलेदा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी से हमला। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द भी मारे गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 मुल्तान फैसलाबाद बंद। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। धुंध की वजह से मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मजीद 20 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज हैमिल्टन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल होगी।
पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार, जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिया मुआश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट जारी कर दिए। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। NA-2 और NA-11 से अमीर मकाम को टिकट दिया गया है। अमीर मकाम को PK-5 से भी टिकट जारी कर दिया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ को NA-14 मानसेहरा, अब्बास आफरीदी को NA-35 कोहाट और अरबाब खिजर हयात को NA-28 से नून लीग का टिकट दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शब कदर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है जो मौरूसियत से पाक है। पाकिस्तान की सियासत, कारोबार और वसाइल पर 2% लोगों का कब्जा है। सियासी जमातों ने मुल्क को अरबों रुपए का मकरूज बनाया। अवाम से तालीम, सेहत और रोजगार छीनने वाले एक बार फिर वोट मांग रहे हैं। करप्ट लोग करप्शन खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की बहरा अरब में तैनाती टास्क फोर्स 153 से जोड़ने में हकीकत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक नेवी के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। अमरीका ने बहरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ममालिक दूरियां पैदा करना चाहते हैं। दोनों ममालिक TTP के मामले पर बड़े संजीदा हैं। दोनों ममालिक मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पुरानी नाराजगियां खत्म करके अब हमें आगे बढ़ना है। दौरा अफगानिस्तान में दौरान अफगान सरकारी TV से गुफ्तगू। नेदरलैंड्स में मुसलमान नौजवानों ने पुलिस हिसार तोड़कर इंतहा पसंद को कुरान पाक की तौहीन से रोक दिया। दाएं बाजू के इंतहा पसंद अफराद कुरान पाक की बेहुरमती करना चाहते थे। नाकाम कोशिश करने वाले फरार हो गए। जॉन कैरी का अमरीकी मंदूब बराए माहौलियात की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला। जॉन कैरी इस्तीफा देकर अमरीकी सदर बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफानी बारिशें और सख्त सर्दी। वस्त मगरबी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैंटकी के बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कराची के इलाके मंगूपीर में शहरी के अगवा और कत्ल के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक एहलकारों ने दीगर साथियों के हमरा मंगूपीर से शहरी को अगवा किया था। एहलकारों की दीगर साथियों की तलाश जारी है। जुम्मे को मंगूपीर से शहरी निजामुद्दीन की लाश मिली थी। शिकारपुर में नौकरी के झांसे में आने वाले 21 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस का दावा है डाकुओं ने तमाम अफराद को दुबई में नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाकर अगवा का मंसूबा बनाया था। तमाम अफराद वैन में सवार होकर कच्चे के इलाके जा रहे थे। वैन रोककर लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को अगवा होने से बचा लिया। कराची के शहरी वीकेंड पर कराची ईद फेस्टिवल पहुंच गए। खाने से भी लुत्फानंदोज हुए और म्यूजिक भी साथ साथ चलता रहा। म्यूजिकल शो में नौजवान गुलकारों के बैंड्स ने परफॉर्म किया तो शहरियों ने दिल खोल कर दाद दी। तुम्हें मेरे आंसुओं की फिक्र कब से होने लग गई शानी? सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज अपनी किस्मत पर अफसोस हो गया मुझे। जान मैं बस चाह रही थी कि एनी का घर बच जाए। और हम दोनों का क्या रमश? हमारे घर का क्या, तुम्हारे घर का क्या? और जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की रेटिंग चार्ट पर तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम बढ़ रही है अपने इख्तिताम की जानिब। क्या रमशा को मिलेगी उसके ख्वाबों की ताबीर या मोहब्बत को पाने की उम्मीदें भी जाएंगी टूट? जानिए ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।